नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश एक दृष्टि। तो मध्य प्रदेश एक दृष्टि के अंतर्गत बहुत सारे बिंदु हैं। प्रगति पृष्ठभूमि के अंतर्गत इसको देखेंगे। ये जो प्रगति पृष्ठभूमि है ये इसलिए लिखी जाती है ताकि कोई भी बिंदु छूट ना पाए और समय की बचत हो, इसलिए। तो देख लेते हैं सबसे पहले स्थापना। तो मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वह 1 नवंबर 1956 में हुई। 1 नवंबर 1956। इसलिए 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस या मध्य पर्व मनाया जाता है। मध्य पर्व या मध्य प्रदेश दिवस मनाते हैं। राजधानी इसकी भोपाल बनाई गई थी। राजधानी इसकी भोपाल बनाई गई थी और ये जब राजधानी भोपाल बनाई गई उस समय सीहोर जिले के अंतर्गत ये एक तहसील थी। बाद में इसको जिला बनाया गया भोपाल के लिए। फिर है पुराना नाम। पुराना नाम मध्य प्रदेश का है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसको सीपी एंड बरार भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। अन्य नाम इसके बहुत सारे हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। नदियों का मायका। हृदय प्रदेश, जनजातीय प्रदेश, सोया स्टेट, बाग स्टेट, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये हृदय प्रदेश JL नेहरू ने कहा था। JL नेहरू ने इसे हृदय प्रदेश कहा था क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के बीच में स्थित है, इसलिए। और 2 क्वेश्चन इस पर आते हैं। एक पहला क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे मध्य में जिला कौन सा है, तो वह है सागर जिला। उसको हृदय जिला भी कहते हैं, सागर को। और दूसरा भारत का हृदय प्रदेश वो मध्य प्रदेश को कहते हैं। ये JL नेहरू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। सोया स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि सोयाबीन सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्पादित होती है और सोयाबीन यहाँ का राजकीय फसल भी है, ठीक है। और बाग स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्तमान में भी सबसे ज़्यादा बाग मध्य प्रदेश में हैं, 526 बाग। और दूसरा स्थान आता है कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक का आता है। फिर है राज्य का पुनर्गठन। तो 31 अक्टूबर 2000 को राज्य का पुनर्गठन हुआ और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग कर दिया गया। फिर नेक्स्ट है प्रतिशत। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है 308,252 वर्ग किलोमीटर है और जो कि 9.38% भारत के संदर्भ में 9.38% मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल में ये पूरे जो भारत में ये जनसंख्या में तो अपना 6वां है, तो ये दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? दूसरा। और जो प्रथम स्थान है वह है राजस्थान का, ठीक है। पहले मध्य प्रदेश का पहला स्थान था, लेकिन मध्य प्रदेश से 30.47% जो क्षेत्रफल है वो छत्तीसगढ़ को दे दिया। तो इसलिए मध्य प्रदेश अब दूसरे पायदान पर है। मध्य प्रदेश का इससे पहले जो क्षेत्रफल था वह 446 ये इतने वर्ग किलोमीटर में ये पहले था, ठीक है। ये याद रख लेना, पूर्व में क्षेत्रफल था। फिर है जनसंख्या। तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है 726,809 है, ठीक है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 के अनुसार इसका जो प्रतिशत है वो 6% है। भाई जनसंख्या है 6% और स्थान है अभी वर्तमान में 5वां है और 2011 के अनुसार 6वां है। 2011 के
अनुसार छठवा और वर्तमान में पांचवा। वर्तमान में पांचवा और 2011 के अनुसार ये छठवा स्थान रखता है मध्य प्रदेश का। तो ये वन साइड हमने जानकारी देख ली। दूसरा है राजकीय प्रतीक। एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, इसलिए इसको भी अच्छे से याद करेंगे। मध्य प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वह हिंदी है। राजकीय भाषा हिंदी। और आपको पता होगा वर्तमान में भारत के 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है दिल्ली। तो 10 जो केंद्र शासित प्रदेश, 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, 10 स्थानों पर क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। तो 9 राज्य और एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी हिंदी भाषी हैं। हिंदी बोली जाती है इसमें, हिंदी। और मध्य प्रदेश में भी हिंदी बोली जाती है, ये ध्यान रख लेना। राज्य के जो चिन्ह हैं, राज्य के चिन्ह, तो राज्य के चिन्ह में 24 स्तूपों का एक बाह्य आकृति है। 24 स्तूप की जो बाह्य आकृति है उसके अंदर गेहूं प्लस धान की बालियां हैं और फिर बरगद के वृक्ष के ऊपर, बरगद के वृक्ष के ऊपर अशोक की लाट है, यानी कि अशोक का वो चिन्ह है शेर वाला। तो ये अपना राजकीय चिन्ह है। राजकीय जो नाट्य है वो माछ है और ये मालवा में होता है, मालवा में सबसे ज़्यादा होता है। राजकीय नृत्य है वो राई है और राई बुंदेलखंड में होती है, बुंदेलखंड में होती है, ये ध्यान रख लेना। राजकीय गान मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। ये जो है गाना महेश श्रीवास्तव ने 2010 में बनाया था और शान ने इसको गाया, शान ने गाया था। ये हमको ध्यान रख लेना है। राजकीय जो पुष्प है, राजकीय पुष्प, तो उसका नाम है सफ़ेद लिली। राजकीय पुष्प कौन सा है? सफ़ेद लिली, सफ़ेद लिली। और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है लिलियम कैंडिडम। इसको याद रख लेना। आजकल ये जूलॉजिकल नेम पूछने लगे हैं और बॉटनिकल नेम पूछ लगे हैं, तो ये इसका लिलियम कैंडिडम है। और वृक्ष है ये बरगद का वृक्ष, बरगद का वृक्ष जो है राजकीय वृक्ष है और भारत का राजकीय वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी बरगद है। और इसका जो बॉटनिकल नेम है फाइकस बेंगालेंसिस, बेंगालेंसिस, इसको याद रख लेना, फाइकस बेंगालेंसिस। राजकीय जो फसल है वो है फसल सोयाबीन। और सोयाबीन का जो बॉटनिकल नेम है ग्लाइसिन मैक्स, इसको याद रखना है। जितने भी जूलॉजिकल और बॉटनिकल नेम हैं आजकल उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, पेपर सेट थोड़ा कठिन आने लग गया है, इसलिए इसको अच्छे से याद करना जितना मैं बता रहा हूँ। राजकीय जो पशु है वो है हिरण, इसका जूलॉजिकल नेम है रूसर्वस दुबाउसेली, याद रख लेना। ये ब्रेडरी जाति का हिरण है। ये सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश के कान्हा-किसली नेशनल पार्क में पाया जाता है और विश्व में कहीं पर नहीं पाया जाता। राजकीय पक्षी है
पक्षी है दूधराज, दूधराज, इसका पैराडाइज फ्लाईक्लेचर, ये हमको याद रखना है, पैराडाइज फ्लाईक्लेचर है। और ये जो राजकीय पशु है और राजकीय पक्षी हैं, ये 1 नवंबर 1981 25वीं स्थापना दिवस, 25वां स्थापना दिवस पर इसको घोषित किया था, राजकीय पशु और राजकीय पक्षी। 1 नवंबर 1981 25वां स्थापना दिवस पर इसको घोषित किया था, दोनों को याद रख लेना। और ये मछली है, राजकीय मछली है महासीर, महासीर टोर प्यूटिटोरा, इसका ये जूलॉजिकल नेम है। और राजकीय मछली जो घोषित की गई थी वो 2011 में घोषित की गई, 2011 में इसको राजकीय मछली घोषित की गई। राजकीय खेल है मलखंभ, मलखंभ, ये 9 अप्रैल 2013 में इसको घोषित किया गया, मलखंभ को घोषित। ठीक है। राजकीय नदी है नर्मदा, 2017 में इसको जीवित नदी का दर्जा दिया गया, ये हमको ध्यान रखना है। राजकीय फल आम और राष्ट्रीय फल भी आम। तो हमने देखा राजकीय प्रतीक अच्छे से याद कर लेना, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, बॉटनिकल नेम आ जाता है, जूलॉजिकल नेम आ जाता है, और कब इसको बनाया गया राजकीय वो आ जाता है। तो ये सब ध्यान कर लेना। लास्ट है अपना राजनीतिक दृष्टि। राजनीतिक दृष्टि भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका देख लेते हैं। राज्यसभा सीटें अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा सीटें हैं, ये याद रख लेना, इसमें कोई आरक्षण नहीं है। लोकसभा सीटें अभी वर्तमान में 29 हैं, ये याद रख लेना। और 29 सीटों में से 4 एससी के लिए आरक्षित हैं और 6 एसटी के लिए आरक्षित हैं, इतना आप याद रख लेना। लेकिन इसमें ये पूछ लेते हैं 4 कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इसमें है भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन, ये आप याद रख लेना। भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन, ये आप याद रख लेना। 6 एसटी क्षेत्र हैं, लेकिन 6 कौन कौन से हैं ये भी हमको याद रखना है। याद रख लेना, धार, और रा से हो जाएगा रतलाम, फिर आ जाएगा खरगोन, फिर हो जाएगा ये बैतूल, शहडोल, मंडला, ये 6 याद कर लेना। फिर विधानसभा सीटें, तो कुल अभी विधानसभा सीटें हैं 230। इसमें से जो आरक्षण है एससी के लिए 35 है और एसटी के लिए 47 है। चूँकि मध्य प्रदेश जनजातीय बहुल क्षेत्र है, इसलिए इसे जनजातियों का भी स्टेट कहते हैं, ठीक है, वनों का स्टेट भी कहते हैं, हीरा डायमंड स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं बहुत सी चीज़ें नहीं बता पाया हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ। हीरा स्टेट, वनों का प्रदेश, क्योंकि वन सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, जनजातीय प्रदेश, ठीक है, तेंदुपत्ता स्टेट, तो इतने सारे नामों से और जाना जाता है। लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब नॉलेज है, तो आप अच्छे से वीडियो को देखें। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
सबसे पहले देखते हैं कौन कमेंट्स इसको करता है। क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी भोपाल जब बनाई गई थी तो वह किस सन में बनाई गई थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि भोपाल राजधानी किस सन में बना। भोपाल राजधानी किस सन में बना। भोपाल को राजधानी कब बनाया गया, पहला क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन है कि भाई भोपाल जिला कब बना, जिला कब बना। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट्स करता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।